नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 1 भारतीय समाज के संरचनात्मक सांस्कृतिक पहलू एवं विविधता की चुनौतियाँ, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक विभिन्नता में एकता पाठ का टॉपिक पेज नंबर 10 से संस्कार पढ़ेंगे कि संस्कार किसे कहते हैं और संस्कार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और हमारे हिंदू धर्म में संस्कार कितने माने गए हैं। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति क्र अ धातु में घ प्रत्यय के योग से हुई है। इसमें बताया गया है जो संस्कार शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो क्र अ धातु में घ प्रत्यय के जुड़ने से योग से हुई है, जिसका अभिप्राय यानी कि अर्थ शुद्धता तथा पवित्रता है। संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक परिष्कार के निमित्त की जाने वाली क्रिया है कि जिससे व्यक्ति का जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, बौद्धिक परिष्कार होता है यानी कि सहज सुधार आता है, वो संस्कार के द्वारा ही आता है। भारतीय समाज में मानव जीवन का पूर्ण नियोजन है। सामाजिक जीवन पूर्णतः संतुलित, संयमित तथा व्यवस्थित हो, इसलिए मनुष्य के जीवन को अवस्था अनुसार नियोजित किया गया है कि मनुष्य का जो जीवन है वो पूरी तरह से संतुलित, संयमित हो, इसलिए उसके जीवन को अवस्था के अनुसार नियोजित किया गया, बताया गया है। स्त्री पुरुष सभी का संपूर्ण जीवन संस्कारों की छाया से परिपूर्ण होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी के जीवन में संस्कारों की महत्वपूर्ण स्थान रहा है, छाया से परिपूर्ण रहा है। व्यक्ति के जीवन के परिष्कार के उद्देश्य से तथा धर्मानुकूल आचरण के लिए संस्कार आवश्यक माने जाते हैं। अब धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए भी संस्कार आवश्यक है। संस्कारों की संख्या को लेकर के यद्यपि एकमतता नहीं है। अब हमारे हिंदू धर्म में संस्कार कितने हैं, इस बात को लेकर के अभी एकमत नहीं हुए हैं, एकमतता नहीं है, परंतु अधिकांश विद्वान 16 संस्कार मानते हैं। ज़्यादातर जो विद्वानों का मानना है उनका 16 संस्कारों का मानना है कि हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। लेकिन देखें, हम पूरी तरह एक मत नहीं हुए हैं, हमारे जो विद्वान हैं। पहला संस्कार आता है गर्भाधान। ये प्रथम संस्कार है। माता के गर्भ में जीवन आरंभ हेतु ये संस्कार संपादित किया जाता है। इसके लिए दंपत्ति को उचित काल और आवश्यक धार्मिक क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। फिर जो हमारा दूसरा संस्कार है वो आता है पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु की रक्षा तथा संतान प्राप्ति हेतु ये संस्कार किया जाता है। गर्भाधान के तीसरे, 5वें और 6वें मास में देवताओं की संतति प्राप्त हेतु स्तुति और आयुर्वेदिक औषधियों का गर्भ रक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है कि जब जो गर्भस्थ शिशु होता है और संतान की प्राप्ति के लिए जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब तीसरे, 5वें और 6ठे मास में देवताओं की पूजा अर्चना आदि की जाती है और आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा संस्कार आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए तीसरे और 8वें मास के बीच विधि विधान से माता बनने वाली स्त्री के केशों को संवारा जाता है। अब ये जो सीमंतोन्नयन संस्कार है, इसमें जो अमंगलकारी यानी बुरी शक्तियाँ हैं उनसे बचाने के लिए तीसरे और 8वें मास में पूरे विधि विधान के साथ जो स्त्री माँ बनने वाली है उसमें उसके बालों को संवार करके ये संस्कार किया जाता है। उन्हें उठा करके चूड़ा आदि बनाया जाता है। अब कह रहे हैं केशों को संवारा जाता है और उन्हें उठा करके जूड़ा आदि बनाया जाता है। चौथा संस्कार आता है जातकर्म संस्कार। जो पुत्र उत्पन्न होते ही तुरंत पश्चात पिता के द्वारा मक्खन, शहद एवं दही शिशु की जीभ पर लगाया जाता है। जातकर्म संस्कार में जब पुत्र उत्पन्न होता है तो तुरंत उत्पन्न होने के बाद में, बच्चे के पैदा होने के बाद में जो पिता है, पिता अपने बच्चे को मक्खन, शहद, दही आदि उसकी जीभ पर लगाता है। फिर 5वां आता है नामकरण संस्कार। जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण किया जाता है। नामकरण संस्कार में जब बच्चा जन्म लेता है उसके 10वें दिन या 12वें दिन ये संस्कार संपादित होता है, किया जाता है, जिसमें बच्चे का नाम रखा जाता है। अब छठा संस्कार आता है
निष्क्रमण संस्कार, जन्म के चौथे मास में बालक को घर से बाहर निकाल कर दिन में सूर्य दर्शन करवाया जाता है। इसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। जब बच्चा चौथे माह में बालक को घर से बाहर ले जाया जाता है, बच्चे को बाहर ले जा कर के दिन में सूर्य के दर्शन करवाया जाता है तथा रात्रि में चंद्र दर्शन करवाया जाता है। सूर्य ज्ञान, तेज व ओज का अधिष्ठाता है, जबकि चंद्र शीतलता, धैर्य का। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो निष्क्रमण संस्कार होता है इसमें बच्चे को चौथे माह में बालक को घर से बाहर निकाल करके दिन में सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं और रात में चंद्र के दर्शन करवाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो ज्ञान व ओज का अधिष्ठाता माना गया है और जबकि चंद्रमा शीतलता और धैर्य का अधिष्ठाता माना गया है, इसलिए बच्चे को ये दोनों दर्शन कराए जाते हैं। फिर आता है 7वां अन्नप्राशन। जन्म के छठे मास में बालक को ठोस आहार दिया जाता है। जब बच्चा छठे महीने में होता है तब उसको ठोस आहार दिया जाता है, इसे अन्नप्राशन कहा जाता है। फिर 8वां आता है चूड़ाकर्म संस्कार। जन्म के पहले अथवा तीसरे वर्ष में मुंडन करने का, जिसमें शिखा चोटी छोड़ी जाती है, इसे चूड़ाकर्म संस्कार का। इसमें बच्चे की चोटी छोड़ी जाती है, वो चूड़ाकर्म संस्कार होता है। फिर 9वां संस्कार आता है कर्णभेद संस्कार। तीसरे या 5वें वर्ष में कान छेदे जाते हैं। शिशु को निरोग रखने तथा उनके सौंदर्य में वर्धन करने के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किसी अच्छे वैद्य से पहले दाहिना, उसके बाद में बायां कान भेदा जाता है, यानी कि उसमें भेद कराया जाता है, कान छिदाया जाता है। फिर 10वां आता है विद्या आरंभ। देवताओं की स्तुति के साथ साथ अक्षर ज्ञान प्रारंभ करवाना विद्या आरंभ है। फिर आता है 11वां उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अभिप्राय, उप का अभिप्राय समीप और नयन का अभिप्राय ले जाना। उपनयन संस्कार जो है इसमें उप और नयन ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। उप का अर्थ होता है समीप में और नयन का अर्थ है ले जाना। इसमें बालक को शिक्षा के लिए, यानी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाया जाता है। इसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। इसमें बालक को 8वें या 12वें वर्ष से गुरु के पास विद्या प्राप्ति हेतु भेजा जाता था। इसमें गुरु अपने शिष्य को समीप में बैठा करके उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा देता तथा कहता है कि तुम ब्रह्मचारी हो, जल का पालन करो, काम करो, दिन में शयन मत करो, आचार्य के नियंत्रण में वेदों का अध्ययन करो। ये उपनयन संस्कार है और इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। फिर आता है 12वां वेदों के अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए संस्कार किया जाता है, जिसे वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। फिर 13वां आता है केशांत। इस संस्कार में 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी का मुंडन किया जाता था। इसे गोदान भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि गोदान किसे कहते हैं तो केशांत संस्कार को गोदान भी कहा जाता है, जिसमें 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी का मुंडन किया जाता है, इसे गोदान कहा जाता है। कारण है कि इस अवसर पर ब्रह्मचारी के परिवार द्वारा आचार्य को गाय देने की परंपरा थी। ये जो संस्कार किया जाता था उसमें जो ब्रह्मचारी होता था उसके परिवार के व्यक्तियों के द्वारा जो आचार्य है उनको गाय देने की परंपरा पहले थी। फिर आता है 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, इस समावर्तन संस्कार में वेद्या अध्ययन के पश्चात ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा देकर स्नान करके अपने घर लौटता था। स्नान के बाद ही उसके स्नातक कहा जाता था। इसे दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फेयरवेल पार्टी कहते हैं। फेयरवेल पार्टी जो होती है उसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है, जिसमें क्या है विद्या अध्ययन के बाद में, वेद अध्ययन के बाद में ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा दे करके स्नान कर करके अपने घर लौटता था और स्नान के बाद ही उसे स्नातक कहा जाता था। इसे दीक्षांत संस्कार कहा जाता है। अब आता है 15वां विवाह। विवाह समाज एवं संस्कार की निरंतरता के लिए सबसे आवश्यक संस्कार है। इस संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचारी का गृहस्थ आश्रम प्रवेश होता है। अविवाहित स्त्री पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं होता है। अब इसीलिए हिंदू धर्म में विवाह को
अनिवार्य बताया गया, क्योंकि धार्मिक कार्य को करने के लिए, यज्ञ आदि करने के लिए विवाहित स्त्री पुरुष का होना जरूरी है, क्योंकि अविवाहित स्त्री पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं होता है। इसलिए ये वैयक्तिक, सामाजिक तथा धार्मिक विकास के लिए आवश्यक संस्कार माना गया है। 16वां संस्कार आता है अंत्येष्टि संस्कार। जीवन मरण से मुक्ति, आत्मा के भटकाव से मुक्ति हेतु विधि विधान से अंत्येष्टि संस्कार। मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसका जो संस्कार किया जाता है, उसकी मुक्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है, उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। मानव के व्यक्तित्व विकास, सामाजिक जीवन के सफल एवं नियंत्रित संचालन हेतु संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्कार मानव के सम्मुख उसके संपूर्ण जीवन की योजना प्रस्तुत करते हैं। समकालीन समय में संस्कारों की विधि, दर्शन, समय तथा संख्या में व्यापक बदलाव आया है, परंतु बदलावों के साथ भी आज भी जीवन में इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता है, चाहे इनके रूप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया हो। अब हमारा टॉपिक आता है भारतीय समाज में विविधता की चुनौतियाँ की। हमारे जो भारतीय समाज है उसमें विविधता की क्या चुनौतियाँ, किस कारण से हमारे समाज में विविधता है, अलग है, हमारा समाज जो है अन्य समाजों से अलग है। भारत में भौगोलिक स्थिति, जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, भाषा आदि की दृष्टि से अनेक विषमताएं विद्यमान हैं। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पठार एवं समुद्र तट, पश्चिम में थार का मरुस्थल, पूर्व में पहाड़ी भाग एवं मध्य मैदानी क्षेत्र के निवासियों के खानपान, पहनावे, भाषा, बोली, रहन सहन, प्रथाओं, त्योहारों आदि में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन सभी में विभिन्नता देखने को मिलती है। सबसे पहले आती है जो वो है भौगोलिक विविधता। कि भौगोलिक विविधता किस कारण से है? पारिस्थितिकी एवं भूगोल सामाजिक संगठन को प्रभावित करते हैं और भारतीय राष्ट्र राज्य सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत के 5 प्राकृतिक भाग हैं। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो भारत के जो है 5 प्राकृतिक भाग है, जिसमें पहला आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर में कश्मीर से नेफा तक 1600 मील लंबी एवं 150 से 200 मील चौड़ी हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। इसमें अनेक दर्रे, चोटियाँ एवं घाटियाँ हैं। अत्यधिक ऊंचाई के कारण इस क्षेत्र में बर्फ जमी रहती है। जो उत्तर का पर्वतीय मैदान है, ये उत्तर में जो है कश्मीर से लेकर नेफा तक फैला हुआ है और इसकी जो लंबी दूरी है वो 1600 मील लंबी है तथा 150 से 200 मील चौड़ी हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। इसमें दर्रे, घाटियाँ और चोटियाँ भी हैं और अत्यधिक ऊंचाई के कारण इस क्षेत्र में क्या है, सबसे ज़्यादा बर्फ जमी रहती है, जिससे ये क्षेत्र वर्ष भर बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल भी है। और जो वर्ष भर नदियाँ बहती हैं उन नदियों का उद्गम स्थान भी ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र, सिंधु यहीं से निकलती है। ये इम्पोर्टेंट है। गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियाँ जो निकलती हैं वो यहीं से उत्तर का पर्वतीय प्रदेश से ही निकलती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थान इसी क्षेत्र में आते हैं। अल्मोड़ा, नैनीताल, कश्मीर, मसूरी, दार्जिलिंग जैसे अनेक पर्यटन स्थल यहीं हैं। इस क्षेत्र में नागा, अका, गारो, मिकिर, अबोट आदि अनेक जनजातियाँ भी निवास करती हैं। यहाँ स्थित दर्रों से भारत का विदेश व्यापार भी होता है, इसलिए ये दर्रे भारत का प्रवेश द्वार कहलाते हैं। अब यहाँ इन दर्रों के द्वारा भारत का जो है विदेश व्यापार बढ़ता है, इस कारण से इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। ये अंडरलाइन कर लें, इसलिए इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है। अब दूसरा आता है गंगा सिंधु का मैदान। गंगा सिंधु का मैदान जो हिमालय से लेकर के दक्षिणी पठार के बीच का मैदानी भाग उत्तर का बड़ा मैदान कहलाता है। ये गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सतलज नदियों के कारण अत्यधिक उपजाऊ है। देश की लगभग 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है।
यहाँ उच्च जनघनत्व है। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी जैसे पवित्र स्थल इसमें स्थित है। कृषि प्रधान ये क्षेत्र भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का उद्गम स्थल भी रहा है। अब आता है तीसरा, दक्षिण का पठार। तीनों ओर से समुद्र से घिरा भारत का दक्षिण का भाग पठारी है तथा प्रायद्वीप है। इसको गंगा सिंधु के मैदान से विंध्य एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ अलग करती हैं। ये जो भाग है गंगा सिंधु का मैदान, इसको क्या है, विंध्य एवं सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो अलग करते हैं। और ये त्रिभुजाकार घने जंगल एवं बहुमूल्य खनिजों से परिपूर्ण भरा हुआ है। यहाँ द्रविड़ संस्कृति पाई जाती है। विश्व की प्राचीनतम जनसंख्या जैसे इरूला, कादर, चेचू, मालापात्रम के साथ साथ बहुपति, विवाई, कोटा, टोडा, मात्र सत्तात्मक नायर इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। ये जो सारी की सारी इरूला, कादर, चेचू ये सारी जनजातियां हैं जो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब चौथा आता है थार का मरुस्थल। गंगा की घाटी के पश्चिम की ओर शुष्क एवं रेतीला भूभाग जो थार का मरुस्थल कहलाता है। सोमनाथ से वापसी के समय महमूद गजनवी की सेना इसी क्षेत्र में पानी के अभाव तथा भीषण गर्मी एवं रेतीली आंधी के कारण लगभग लुप्त हो गई थी। जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल में ये पश्चिम की ओर से शुष्क और रेतीला भूभाग था। रेतीला भूभाग जो थार का मरुस्थल कहलाता था। यहाँ सोमनाथ से वापसी के समय जब महमूद गजनवी की सेना इस क्षेत्र में पानी के अभाव में और भीषण गर्मी के कारण रेतीले आंधी के कारण लगभग समाप्त हो गई थी, लुप्त हो गई थी। यहाँ की जलवायु में अत्यधिक विषमता पाई जाती है। अब जो पांचवा पॉइंट आता है वो है समुद्र तटीय मैदान। दक्षिण के पठारी प्रदेश में पूर्व एवं पश्चिम का क्षेत्र समुद्र के किनारे का भूभाग समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। पश्चिम के तट कोंकण एवं मालाबार कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो दक्षिण के पठारी प्रदेश में पूर्व एवं पश्चिम का जो क्षेत्र समुद्र के किनारे का जो भूभाग है उसे तो तटीय मैदान कहते हैं, और पश्चिम के तट को जो है उसे कोंकण या मालाबार कहा जाता है। फिर कह रहे हैं पूर्वी तट को तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तट कहते हैं। पूर्व एवं पश्चिम तट पर भारत के अनेक बंदरगाह जैसे मुंबई, सूरत, कालीकट, कोचीन, गोवा, विशाखापट्टनम, चेन्नई आदि स्थित हैं। दक्षिण के पठार का ढाल पूर्व की ओर होने से दक्षिण की नदियाँ पूर्वी समुद्र तट से होकर के समुद्र में गिरती हैं। और ये रामेश्वर यहाँ का पवित्र स्थल माना गया है। समुद्र तटीय मैदान का जो है रामेश्वर पवित्र स्थल है। इस प्रकार भारत की भौगोलिक रचना विविधता लिए हुए है। प्रत्येक भौगोलिक भाग की भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, संस्कृति आदि में विशिष्टता पाई जाती है। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रजातीय विविधता। ये तो थी हमारी भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता के ये 5 पॉइंट थे। अब हम जो दूसरी विविधता आती है वो आती है प्रजातीय विविधता। ये प्रजातीय विविधता इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। V.S. गुहा ने भारत में 6 प्रजातियों का उल्लेख किया है। पहली निग्रिटो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, त्रावणकोर तथा कोचीन के कादर, पलियन, आदिवासी आसाम के अंगामी नागा, पूर्वी बिहार की राजमहल, पहाड़ियों में बसने वाली बांगड़ी समूह तथा इरूला है। अब दूसरी आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। मध्य भारत की अधिकतर जनजातियाँ इसी प्रजाति की हैं, जिसमें भील तथा चेचू लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड माने जाते हैं। फिर तीसरी आती है मंगोलियाड। असम के सीमांत प्रांतों चटगांव, बर्मा, सिक्किम और भूटान के अलावा पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा आदि के लोग इन प्रजातियों को भारत की प्राचीनतम प्रजातियां माना जाता है। भूमध्य सागरीय इसकी 3 शाखाएं अल्पाइन, डिनारिक, आम्रियाड। फिर अल्पाइन तथा डिनारिक प्रजाति के लोग उत्तर एवं पश्चिमी भारत में निवास करते हैं, जबकि पारसी जो मुख्य रूप से मुंबई में निवास करते हैं।
आर्मी नायड प्रजाति के हैं। फिर पांचवा आता है पश्चिमी चौड़े सिर वाले। छठा नार्डिक इंडो आर्यन जो पंजाब, कश्मीर, हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण राजस्थान आदि में निवास करते हैं। अब जो हमारी तीसरी विविधता आती है वो है धार्मिक विविधता, धर्म से संबंधित विविधता। भारत भूमि का प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म माना जाता है। कालांतर में स्थितियों में बदलाव तथा बाह्य आक्रमणकारियों के प्रभाव से स्थानीय धार्मिक संरचना में बदलाव हुआ। सनातन धर्म से बौद्ध धर्म, जैन तथा सिख धर्म निकले तथा विदेशी आक्रांताओं ने अपने अनुकूल स्थितियों के सृजन के लिए एवं देशी लोगों को विभाजित करने हेतु बड़े पैमाने पर शासकीय बल एवं संरक्षण से धर्मांतर कर इस्लाम एवं ईसाई धर्म के अनुयायी बनाए। बाहर से यहूदी एवं पारसी भी आए। इस प्रकार भारत एक बहुधर्मी राष्ट्र बन गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 79.80% सनातन धर्म के लोग निवास करते हैं और इस्लाम में 14.23 यानी 2-3% लोग और ईसाई में 2.30%। विस्तृत आंकड़ों के लिए पृष्ठ संख्या 15 की सारणी देखें, यानी कि पृष्ठ संख्या 15 पर इसकी सारणी दी गई है कि किस प्रकार से कितने लोग यहाँ पर निवास करते थे, कौन सी जाति के। आज़ादी के पश्चात भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना। कोई भी धर्म राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए सभी धर्मों को फलने फूलने, प्रचार प्रसार एवं विकास की पूरी छूट है। विविधता के सभी पहलुओं में धार्मिक विविधता का पहलू सर्वाधिक विवादास्पद है। इसे हमेशा धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक विवाद से जोड़ा जाता रहा है। अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्रीय अभिप्राय गिडिक्स के अनुसार, ये गिडिक्स भी प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य एक सामूहिकता का निर्माण करते हैं, यानी उनमें अपने समूह के प्रति एकात्मकता, एकजुटता, इससे संबंधित होने का प्रबल प्रभाव होता है। ये भाव हानि अथवा असुविधा से जुड़ा होता है, क्योंकि पूर्वाग्रह और भेदभाव का शिकार होने के अनुभव आमतौर पर अपने ही समूह के प्रति निष्ठा, दिलचस्पी की भावनाओं को बढ़ावा देता है। इसलिए जो समूह सांख्यिकीय दृष्टि से अल्पसंख्यक हों, जैसे बाएं हाथ से लिखने, खेलने, खाने वाले लोग, 29 फरवरी को जन्मे लोग समाजशास्त्रीय अर्थ में अल्पसंख्यक नहीं होते हैं। कारण है कि इसमें सामूहिकता के भाव नहीं होते हैं। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में हानि एवं असुविधा का अभिप्राय केवल आर्थिक पक्ष से ही जुड़ा हुआ नहीं है, अपितु सांस्कृतिक पक्ष से भी जुड़ा है। जैसे पारसी, सिख आर्थिक रूप से संपन्न होते हुए भी धार्मिक अल्पसंख्यक है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से भी कमजोर होता है। धार्मिक विविधता भारत की एकता एवं अखंडता के लिए इतिहास में विघटनकारी रही है। भारत की एकता अखंडता के इतिहास में विघटनकारी रही। सन 1947 में धर्म के आधार पर ही भारत 2 भागों में, भारत एवं पाकिस्तान में विभक्त हो चुका है। अब आता है अगला पॉइंट, भाषाई विविधता की। भारत बहुभाषाई एवं बोलियों वाला राष्ट्र है। राष्ट्र राज्य यहाँ 1.25 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या, कुल मिलाकर के 1632 भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। इन भाषाओं में से 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में स्थान देकर के आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 341 एवं 351 के अनुसार ये 22 भाषाएं निम्न प्रकार से थी। पूर्व में ये भाषाएं इस अनुसूची में थी। अंतिम संशोधन के रूप में 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को इस अनुसूची में और स्थान दिया गया। भारत की सभी भाषाओं को मुख्यतः 3 भाषाई परिवारों में विभक्त किया गया।
पहला इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार, इसमें हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, मलयाली आदि भाषाएं सम्मिलित की जाती हैं। दूसरा आता है द्रविड़ भाषा परिवार। इसके अंतर्गत तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गोंडी, तमिल आदि को सम्मिलित किया जाता है। तीसरी आती है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसके अंतर्गत मुंडारी, संथाली, खासी, हो, खड़िया, बिरहोर, भूमिज, कोरवा, कोरकू, जुआंग आदि भाषाएं आती हैं। भाषाई विविधता ने भारतीय राष्ट्र राज्य के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न की हैं। भाषाई विविधता ने पृथकतावाद को भी हवा दी। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य के गठन का सुझाव दिया। इसके आधार पर राज्य बने। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का दक्षिण के राज्यों ने विरोध किया था। विरोध किया था। इधर हिंदी भाषी उत्तर के राज्यों ने अंग्रेजी का विरोध किया। लॉर्ड मैकाले की चाल, जिसने ब्रिटिश हितों की पूर्ति करने वाले बाबू वर्ग को उत्पन्न करने के लिए अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बनाना और आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी भारी पड़ रही है। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी भारी पड़ रही है।